मिनट और पढ़ते हैं, कम से कम ये मेथड खत्म कर दो। हम सोचे थे रेंज 1 से 2 क्लास में खत्म कर, लेकिन 3 क्लास लग ही जाएगा, 1 क्लास और लगेगा। देखो बच्चे, रेंज ऑफ स्पेशल मेथड्स फॉर रेंज। तो स्पेशल मेथड्स कहाँ पर अप्लाई करना है? तो मान लो जो लीनियर बाई लीनियर नहीं है, जिसका डिस्क्रीट डोमेन नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक नहीं है, डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए स्पेशल अप्रोच अपनाना होगा। स्पेशल अप्रोच में क्या क्या करेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म शामिल है। सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर देंगे। दो साइन कॉस शामिल है तो कोई उसके लिए फॉर्मूला हो या कोई सिंप्लीफिकेशन हो। ये सब नहीं होगा तो फिर लास्ट में डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, या ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और एएमजीएम इनइक्वालिटी याद है आप लोगों को? एएमजीएम इनइक्वालिटी पढ़े थे कभी? बोलो 11th के बच्चे। Yes sir, so GM square is equals to AM हाँ, into एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो यह H. एम जीएम यूज करेंगे। लेकिन जो नए लोग हैं उनको तो एम जीएम नाम भी नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो इनइक्वालिटी क्या है ये तो जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। नो सर, नहीं तो पता। हाँ, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एम जीएम यूज करते हैं। अब एम जीएम एक सेपरेट क्लास हो जाता है, उसका कहीं बात करेंगे। लेकिन ये दो फॉर्मूला एम जीएम का है, इसको याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यह स्पेशल मेथड्स में 3 पॉइंट है कि ट्रिगोमेट्री यूज करो, ग्राफ यूज करो, या एम जीएम इनइक्वालिटी यूज करो। और चौथा पॉइंट है कॉमन सेंस यूज करो। कभी कभी क्वेश्चन दिखेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आंसर तुरंत देख कर कहीं आ जाएगा। कॉमन सेंस, आईक्यू लिखते हैं, कॉमन सेंस लिखना अच्छा नहीं लगता। कॉमन सेंस में समझता है ऐसा कि यह गधा के लिए यूज हो रहा है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक यूज कर लो, आईक्यू या मैथमेटिकल लॉजिक। अब कौन मेथड कहाँ पर यूज करें, कहाँ पर ग्राफ यूज करें, कहाँ पर एएमजीएम यूज करेंगे, कहाँ पर सिंपल सोच करके आंसर देंगे, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई रूल नहीं है, आपको खुद सोचना होगा। और यह सोचने का पावर आएगा प्रैक्टिस से और डाउट पूछने से। तो रेंज का क्वेश्चन भेजेंगे आपको, फिर सोल्व करेंगे। और जो आपको प्रैक्टिस, जो एक पैकेज मिला था मोशन फॉर यू का, जो फंक्शन का, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं सोल्व करना उसमें। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन होगा, वहां से सोल्व करेंगे, ठीक है। इस एक रिजल्ट को समझ लेते हैं। यहां पर ए बिलोंग्स टू आर प्लस का मतलब क्या होगा? बोलो कोई। ए बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो वह नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 से छोटा कभी नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। कैसे होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू? तो बहुत सिंपल है, a प्लस 1/a ग्रेटर देन 2 कहा जा रहा है। एलसीएम कर लो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ ला दे तो बोलो यह क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड का नंबर क्वाड्रेटिक, होल स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह ट्रू है या फॉल्स है? या लास्ट लाइन ट्रू है। तो यह ट्रू है, तो इसके जस्ट प्रीवियस स्टेप ट्रू है, इसी को रिवर्स कर दिए, फिर इसके प्रीवियस स्टेप ट्रू है, यह ट्रू है, तो मतलब जो गिवन रिजल्ट है वह ट्रू हो जाएगा। इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे कि a प्लस 1/a, पहले कंफर्म होना है कि वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल और उसका सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि 2 के बराबर कब हो जाएगा, टू होल्ड इक्वलिटी। ए के जगह पर 1 रखेंगे तब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, मतलब 2 के बराबर होगा, अदरवाइज यह 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। यदि कोई कहे ना ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन ए नॉट इक्वल टू 1 है, यहां से आप चाहे तो इक्वल टू साइन रिमूव कर सकते हैं, फिर वो 2 के बराबर नहीं हो। इक्वलिटी होल्ड करने का कंडीशन है ए 1 होना चाहिए,
उसी तरह से यदि ए रियल नेगेटिव है तो वह नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 हो, और यह इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? -1 पर। इसका ये प्रूफ उसी तरह से एलसीएम करेंगे, ए नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो अभी लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर होकर के ट्रू आ जाएगा। तो सिंपल प्रूफ है। तो बोलो ये रिजल्ट समझे कि फिर दोबारा समझाएं इसको? यस सर, समझ गए। यस अब इसका अप्लाई हम लोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये समझ। तो देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। यह तो नहीं है, यह भी नहीं है, यह क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, यहाँ पर यह देखना है कि यह रेसिप्रोकल है क्या एक दूसरे का? यस सर। यह रेसिप्रोकल है और पॉजिटिव है क्या? कैसे कंफर्म करें पॉजिटिव है या नहीं? मॉड है। मॉड है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है। तब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा फॉर्मूला से? अभी फॉर्मूला देखे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 7, तो मिनिमम वैल्यू इसका 9 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 9 से इन्फिनिटी रेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4। चलो बोलो इसका रेंज बोलो फटाफट। बोलो बच्चे। 6 से इन्फिनिटी। 6 से इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यह एएमजीएम का ही फॉर्मूला है। इससे आपको रेंज में काम चल जाएगा, बिना एएमजीएम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताना है। सोचो तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करें? प्लस 1 बोलो। परफेक्ट स्क्वायर सर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर देंगे सर, वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन And सेम है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? हाँ दोनों सेम है। तो आईआईटी को पूछना होगा ना, तो वो पहले जैसा नहीं लिखेगा, ऐसे देगा। ये चेंज करने आना चाहिए, इसी को आईक्यू बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जो डायरेक्ट मेथड है उस पर क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे तो डायरेक्ट पर आ जाएगा। एक और सोच के बताइए। बोलो इसका आंसर क्या है? एक्स क्यूब क्या होता है? नहीं नहीं, एक्स क्यूब क्या होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? दोनों होता है। रेसिप्रोकल तो है तो दोनों दोनों वैल्यू लिख लेंगे। नेगेटिव होगा तो लेस देन इक्वल टू -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2। ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो 2 से इन्फिनिटी प्लस 8 कर दो तो आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से 6 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। ये समझे लास्ट लाइन? नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मिक्स्ड भी हो, रेसिप्रोकल है, तो आप दोनों को यूनियन करके आंसर दे दीजिए, नेगेटिव वाला वैल्यू भी पॉजिटिव वाला वैल्यू भी। आप डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, समझिए गए? फिर एक बार मेथड में आते हैं। तो स्पेशल मेथड्स फॉर रेंज में समझ गए। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, ग्राफ से देखेंगे। एएमजीएम भी समझ गए। एक फॉर्मूला नोट कर ले, नोट करेंगे, अभी आप नहीं नोट करेंगे, जब नोट भेजेंगे तब। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा √ए² प्लस बी स्क्वायर। ये तो याद ही होगा आप लोगों को। मिनिमम वैल्यू होगा -√ए² प्लस बी स्क्वायर।
अब यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ये नहीं सोचना है कि 11th में ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत लोग अच्छा से पढ़े नहीं है, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सिंपल पॉइंट यूज करना है। ट्रिगोनोमेट्री आप नहीं भी पढ़े हैं तो रेंज निकालने में बहुत बड़े फार्मूला की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, मॉड साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ, सिंपल चीज यूज होगा। ठीक है, एक लास्ट में 8th मेथड है रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग कोई बता सकता है क्या? बोलो बच्चे। फंक्शन कंपोजिट विद इन फंक्शन, मतलब मेनी फंक्शंस इम्प्लाइड है एक ही वेरिएबल पर। जैसे वेरिएबल एक ही जगह है एक्स, इस पर एच भी है अप्लाइड है, जी भी, एफ भी, तो यह हो गया कंपोजिट फंक्शन। लेकिन वही एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाए तो वेरिएबल दो जगह हो गया, यह प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो गया, कंपोजिट नहीं हुआ। कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे निकाले वह लास्ट में देखेंगे। तो अभी अभी स्पेशल मेथड 7 पॉइंट पर ही अभी रहते हैं स्पेशल मेथड्स। तो इसको अब यह क्वेश्चन देखिए, फाइंड रेंज ऑफ। जितना मेथड पढ़े हैं उससे यह सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो अभी तो आपको यह सीखना है, लर्निंग पार्ट है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हैं? एक्सपीरियंस से। ठीक है, मतलब आपको रेंज का सही मेथड पढ़ चुके, केवल कंपोजिट फंक्शन छोड़ करके। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, डाउट पूछ करके कुछ आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। फिर आप भी सोच सकते हैं कहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मोड देने की अब जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स साइन ए में मोड देना पड़ेगा एंड कॉस एक्स से मोड देना पड़ेगा। यह हो गया 1 प्लस साइन 2x मोड। बोलो बच्चे, यहाँ तक समझे क्या आप लोग? यस यस सर। सर। अब यह सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसका वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक होता है, मॉड साइन थीटा का 0 से 0 to 1, 1। 0 से अब 1। 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला 1 से 2। तो वाई का वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा फिर? √2 to 1। 1 से √2 ना, पहले छोटा नंबर 1 होगा, 1 2, यह आंसर। ठीक है, तो स्पेशल मेथड्स में बहुत सा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो, क्योंकि कहीं पर स्क्वायरिंग यूज करना पड़ेगा, कहीं पर ग्राफ यूज करना पड़ेगा, कहीं पर क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसमें कुछ आपको डाउट पूछना पड़ेगा। ठीक है ना, 50% क्वेश्चन भी 30% क्वेश्चन भी स्पेशल मेथड्स का आपसे सोल्व हो जा रहा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा स्टूडेंट मैंने अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद डाउट पूछिए, डाउट पूछने के बाद 2-4 दिन के बाद आप 90% क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ते रहे, आप ट्राई करेंगे। बोलो बच्चे, इसका रेंज कैसे निकालेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। इसका रेंज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जस्ट अभी पढ़े थे 2-3 क्लास पहले। आर होगा सर। नहीं बच्चे, मॉड है तो आर कैसे हो जाएगा रेंज? डोमेन आर होगा इसका। ग्राफ, अंकित का रिप्लाई आया, ग्राफ ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी क्यों बनाएंगे? ये तो देखे थे ना कि मिडिल क्रिटिकल पॉइंट है, उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो मिनिमम वैल्यू होगा और उसके बाद इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, -1 है। एक ऑर्डर में लिखो, -1 0 1 2 4। तो मिडिल क्रिटिकल पॉइंट कौन हो जा रहा है? 1। एफ ऑफ 1 निकाल दो। एफ ऑफ 1 निकालेंगे 0 1 1 3 2, 3 2 5 2 7। तो यह हो गया मिनिमम वैल्यू। तो रेंज इसका हो जाएगा
7 to infinity। समझा तुम लोग, नहीं समझा? यस सर। यस तो ये याद क्यों नहीं आ रहा था आप लोगों को? लास्ट में तुम लोग क्या करेगा, सब जितना पढ़े हैं सब धो क्लीन कर लेगा। अभी सैनिटाइजर यूज कर रहा है सर ना, मैथ का फॉर्मूला भी सैनिटाइजर हो जा रहा होगा, नहीं? यस सर। हाँ, तो रेंज का सभी मेथड हो गया कंप्लीट। एक मेथड रह गया, कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे निकालें। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पर रूट अप्लाई हो जाए, लॉग हो जाए, साइन हो जाए, साइन इनवर्स हो जाए। तभी इन सब का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन का देखो तो, साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई है, और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। सोचो तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर बिना पेन पेपर का दिया जा सकता है 6 क्वेश्चन का। सोच के बताइए। कोई सोच पा रहा है? जल्दी यस नो करो, साफ करना है अभी क्लास को। अंकित बताओ। गोपी आज नहीं दिखाई दे रहा है। श्रुति, सोचता तुम लोग नहीं है। जितना हम सिखाएंगे केवल -√7 से 0, 0 से 7। नहीं, कैसे रीजन कुछ लॉजिक दो। लक्ष्य आराम ट्राई करता है सोचने का। बोलो, नीचे में सर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये डोमेन थोड़े निकालना है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 तो है ही है, करेंगे क्या? तो है। देखो यहाँ पर यह सिंबल किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें इनपुट कुछ भी रखे, इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इंटीजर। इंटीजर। तो न्यूमरेटर में वास्तव में क्या है? साइन ऑफ इंटीजर इनटू पाई, ये है ना। डिनोमिनेटर कुछ भी यस। हो, मतलब एन पाई, साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 0। न्यूमरेटर 0 हो गया तो होल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रेंज में केवल सिंगल एलिमेंट होगा 0। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यह ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका डाउट केवल किस मेथड में आएगा? जितना मेथड हम लोग देखे, आपका डाउट किस में आना चाहिए? लीनियर बाय लीनियर में या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में? किस में डाउट आएगा? तो आना चाहिए केवल स्पेशल मेथड्स में। हाँ, स्पेशल Special मेथड्स में आप method। डाउट, हाँ इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। डोमेन सब लोग कंप्लीट कर चुके? डोमेन का जो भी प्रैक्टिस शीट आपको मिला था, यस सर 30 और 15 या 18 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया सभी? शुभम, सर कुछ कुछ में डाउट है सर। डाउट कुछ कुछ तो क्लियर करना है, पेंडिंग नहीं रखना है, ठीक है ना। सर बोर्ड्स और में कौन से मेथड पे क्वेश्चन आता है? बोलो बच्चे। सर बोर्ड्स में मतलब हाँ, एक्सप्लेन करके लिखना रहता है ना, तो मतलब किस मेथड से मेनली आता है? अरे जैसे आएगा लीनियर बाय लीनियर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो बोर्ड हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो। तो क्या है, क्वाड्रेटिक है तो -d/4 निकालेंगे। मान लो क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में आ रहा है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर जगह है। मान लो कोई कहे कि x² -5x + 4 का रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे? -d/4 निकालेंगे। -d/4 निकालेंगे, 4 -25/4 -9/4 आ जाएगा। -9/4 तो लिख देना है, यह मिनिमम वैल्यू है। स्टेप दिखाना तो और अच्छा से लिख दो, इट इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कितना
इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, हेंस रेंज जो है -9/4 टू इन्फिनिटी। और आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो केवल -d/4 ही निकालेंगे, यहीं पर आंसर लिख देंगे। तो बोर्ड हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, क्या करना है, लिखने का अंतर रहेगा। मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम। सेम रहेगा मेथड, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि बोर्ड रहेगा तो क्या करें और आईआईटी रहेगा तो क्या करें। हालांकि डोमेन और रेंज जो है 11th में पढ़ना था आपको, ठीक है। तो ये 12 में है कि नहीं है? नहीं है सर। हाँ, यह 12 में शायद नहीं होगा, ठीक है। और इनफैक्ट आपको जो है ना डोमेन रेंज जो है ना, यहाँ के इंडिया का जो सिलेबस है सीबीएसई का विशेषकर, वह कहता है कि डोमेन रेंज आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी भर मैथ में गधा रहो, ठीक है। तो डोमेन रेंज के नाम पर 11th में कुछ नहीं है, वो छोटा मोटा चीज दे दिया है, ठीक है। तो बोर्ड का बात करोगे तो बोलेगा कि जिंदगी भर गधा रहो मैथ में, तुम भी गधा रहो, आगे जितना भी तुम्हारे खानदान में आते रहेगा वो गधा होते जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड और आईटी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट मत करो, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। एक में लिखना है ज्यादा, एक में कम लिखना है, ठीक है। बोलो स्वाति। हाँ सर। हाँ, एक में लिखना है और एक में कम लिखना है, दोनों का मेथड सेम रहेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कुछ शॉर्टर मेथड पढ़ेंगे हम लोग और उस मेथड का यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लो बोर्ड वाला इस क्वेश्चन को पूछ रहा है आईआईटी में, इस क्वेश्चन का बोर्ड वाला पूछ रहा है आईआईटी लेवल क्वेश्चन, बोर्ड वाला पूछे तो क्या करेंगे, फिर यही मेथड यूज करेंगे, यही स्टेप हो गया। इसलिए बोर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। आप जब इंटेलिजेंट रहेंगे ना तो आपके टीचर आपसे डरेंगे, स्कूल टीचर। तो आप दो लाइन में सॉल्व करेंगे तब भी मार्क्स देंगे, आप 5 लाइन में सॉल्व करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप जब कमजोर रहेंगे ना तो आपके सही आंसर को भी गलत काट देगा सब, ठीक है। इसलिए अपने आप को हमेशा सब चीज कंप्लीट करके कॉन्फिडेंट रहिए, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो और जो है ना और स्टूडेंट मोटिवेट होगा आपसे आपको दे करके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और आज हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे रेंज का, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। रेंज का 7 मेथड्स है, 7 मेथड्स आपको लिटरली याद होना चाहिए। तो एक बार केवल 1 to 8 पॉइंट लिख देंगे 8 मेथड कंप्लीट करने के बाद, और सबसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला जब 11th में सबसे पूछते हैं, उसी तरह से रेंज का ही मेथड आपको पूरा कंठस्थ रहना चाहिए। इन सभी को तैयारी करके रखेंगे, नोट आपको हम भेज देंगे, क्लास नोट, ओके। अब क्लास को खत्म किया जाए यहीं पर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ठीक, ओके सर। सर हाँ बोलो अच्छा। मेरा 2-3 जगह डाउट है सर। किसमें? सर वही बता रहे थे ना, तो थोड़ा बीच बीच में। बोलो बोलो ही बोलो। सर 2 sin square into cos square equals 2 into sin by 4 whole square लिखे थे ना, थोड़ा समझ में नहीं। अरे जिष्णु, थोड़ा सा आप इंटेलिजेंसी बढ़ाओ, कहाँ पर ये सॉल्व कर रहे थे हम? अच्छा डिलीट हो गया क्या? हाँ वो तो डिलीट हो गया, सेव नहीं हो पाया। वो क्या है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 है, तो 2 इसको लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो वह हो गया साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, 2 साइन स्क्वायर 2x/4 हो गया। समझा? उसी को हम डायरेक्ट लिख दिए थे, तो सिंपल चीज है, ठीक है। आप लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और पूरा का रिवीजन कीजिए।